वो कोर्ट में है करे कि हमारा विरासत साधु पासवान है। बोलिए कि पशुपति कुमार पारस चचा का विरासत साधु पासवान है तो मानेंगे, रजिस्ट्री करेंगे। नमस्कार, बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव देख रहे हैं आप। अगर मैं आपसे एक सवाल करूं कि लोजपा विवाद में सबसे ज्यादा किस शब्द की चर्चा हुई, तो आप कहेंगे उत्तराधिकारी का। उत्तराधिकारी ये ऐसा शब्द है जिसकी चर्चा लोजपा के विवाद में सबसे ज्यादा हुई। पशुपति कुमार पारस जी जब लोजपा को तोड़ करके अलग गुट बना रहे थे, लोजपा एक अलग लोजपा बना रहे थे, उस दौरान भी उन्होंने कहा था कि चिराग पासवान जी में नेतृत्व करने की क्षमता नहीं है, उनके डिसीजंस जो हैं अच्छे नहीं होते हैं। तो ऐसे में लोजपा को बचाने के लिए स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की जो असली जो मुद्दा था, जिस चीज़ को लेकर उन्होंने लोजपा का गठन किया था, दलित की राजनीति को लेकर के, दलित के सर्वांगीण विकास को लेकर के, तो ऐसे में वे लोजपा को बचाने के लिए इस तरह का निर्णय ले रहे हैं, कठोर फैसला ले रहे हैं। ये बात पशुपति कुमार पारस जी ने अपने मुँह से सीधे तौर पर कही थी। लेकिन अब आपको बताते हैं कि पशुपति कुमार पारस जी मंत्री बनने से पहले उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको याद होगा। उस दौरान पशुपति कुमार पारस जी ने बहुत सारे मुद्दों पर लोगों का ध्यान आकृष्ट किया था। एक बार फिर से उन तमाम मुद्दों को याद कर लीजिए। पशुपति कुमार पारस जी ने कहा था कि चिराग ही सब कुछ आगे जाके संभालेंगे, लेकिन लोजपा को बचाना जरूरी है, तो ऐसे में हम लोजपा का कंट्रोल अपने हाथों में ले रहे हैं, वो भी न्याय संगत तरीके से। ये बात पशुपति कुमार पारस जी दावा कर रहे थे। इसके बाद उन्होंने इस बात की भी चर्चा की थी कि जैसे ही वे मंत्री बन जाएंगे, लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद जो है उसे छोड़ देंगे। लेकिन अब जब वे मंत्री बन गए हैं, इसके बाद पशुपति कुमार पारस जी से एक बड़ी डिमांड हो गई है, और डिमांड की है उनके दामाद ने। अब कौन से दामाद आ गए पशुपति कुमार पारस जी के, जो डिमांड कर रहे हैं उत्तराधिकारी बना देने के लिए। यानी कि पशुपति कुमार पारस जी से एक बड़ी डिमांड हो रही है कि उन्हें उत्तराधिकारी बना दी जाए, और डिमांड कर रहे हैं उनके दामाद। दामाद कौन से, तो चलिए आपको याद दिलाते हैं। राजद में अनुसूचित जाति और जनजाति प्रकोष्ठ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, हम बात कर रहे हैं साधु पासवान जी की, रिश्ते में पशुपति कुमार पारस जी उनके ससुर लगते हैं। तो ऐसे में जब स्वर्गीय रामविलास पासवान जी इस दुनिया में नहीं है, लोजपा दो फार हो गई है, और पशुपति कुमार पारस जी केंद्रीय मंत्रालय में बैठ गए हैं, केंद्रीय मंत्री बन गए हैं। तो ऐसे में साधु पासवान जी ने एक बड़ी डिमांड कर ली है। उन्होंने कहा है कि क्या पशुपति कुमार पारस जी उन्हें अपना उत्तराधिकारी बना सकते हैं। दरअसल जब बात लाइव की टीम ने उनसे एक सवाल किया था, तो उस सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा था कि स्वाभाविक तौर पर हमारे समाज में ये बात सर्वविदित है, सर्व के द्वारा जो है ये बात मानी जाती है कि किसी भी व्यक्ति का उत्तराधिकारी जो है, स्वाभाविक उत्तराधिकारी या तो पुत्र होता है अथवा पुत्री होती है। तो या तो रामविलास पासवान जी का जो उत्तराधिकारी है वो चिराग पासवान होंगे, या तो उनकी जो पुत्री है वो होती। तो ऐसे में सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि क्या पशुपति कुमार पारस जी जो है हमें बना सकते हैं, अपने दामाद को बना सकते हैं उत्तराधिकारी। ये तमाम सवाल पशुपति कुमार पारस जी से साधु पासवान जी ने किया है। अब देखिए साधु पासवान जी क्या कह रहे हैं, और सीधे तौर पर उनके ही मुंह से सुन लीजिए कि वो किन बातों की चर्चा कर रहे हैं, कहाँ जाकर के तमाम मुद्दों को खींचना चाहते हैं। एक तरफ कर रहे हैं ना पारस चचा कि मैं तो रामविलास पासवान का विरासत हूँ। अरे विरासत आप कैसे हो भाई? विरासत भाई होता है। अब हम कह दें कि पशुपति कुमार पारस चचा का विरासत साधु पासवान है तो मानेंगे, रजिस्ट्री करेंगे। वो कोर्ट में है करे कि हमारा विरासत साधु पासवान है। बोलिए तो ये कह रहे हैं कि मैं रामविलास पासवान का ओरिजिनल विरासत चिराग पासवान है। विरासत कौन हो सकता है? पिता का पुत्री या पुत्री, दो ही ना हो सकता। भाई कहाँ से भाई है? आज विरासत की बात कर रहे हैं पारस चचा। तो यदि विरासत स्वर्गीय रामविलास पासवान जी इनको देना चाहते तो अपने जीवन काल में इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देते। बोलिए तो इनको कहाँ माना? इनको तो आज कहीं भी स्वर्गीय रामविलास पासवान की आत्मा देख रही होगी, तो रामविलास पासवान की आत्मा आज रो रही होगी ऐसे भाई को देखकर। हम भी पहले लोजपा में थे, हमने पार्टी तो तोड़ा नहीं, मैं अपने अकेले चला गया।
हमारी नियत नीति सिद्धांत हमारी विचारधारा बिल्कुल अलग थी, इसलिए मैं गया। लेकिन पारस चचा तो पार्टी तोड़ दिए, चिराग को खंजर घोंप दिए, स्वर्गीय रामविलास पासवान की आत्मा को इन्होंने रुलाने का काम किया। मैं तो किसी को आत्मा को रुलाने का काम नहीं किया। कल यही पशुपति कुमार पारस जी हमको हटने के बाद तब विभीषण कहते थे, तो आज तो हम आदर पूर्वक पारस चचा से कहते हैं, उस दिन हमको कहते थे विभीषण। आज विभीषण कौन है, आप पारस चचा बतावे। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।